आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। इस प्रकार मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य व उसकी मांग के पारस्परिक विपरीत संबंध को बताता है। यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य अधिक होने पर उसकी कम मात्रा तथा मूल्य कम होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, बशर्ते कि मांग के अन्य निर्धारित तत्व समान रहे, यथावत रहे। इस संबंध में प्रोफेसर थॉमस ने लिखा है कि किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक तथा नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसे इस प्रकार बताया है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तब अन्य बातों के समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। आदमी कम मूल्य पर अधिक खरीद तथा अधिक मूल्य पर कम खरीद करेगा। प्रोफेसर मार्शल ने इसे इस प्रकार से स्पष्ट किया है, जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इस प्रकार मांग और वस्तु के मूल्य के इस विपरीत संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है। यह केवल गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक कथन, क्योंकि मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा का ही संकेत करता है, उसके वास्तविक परिणाम को नहीं बताता। यह नियम यह नहीं बताता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मांग का नियम केवल यह बताता है कि मांग कीमत की विपरीत दिशा में घटती बढ़ती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि मांग में परिवर्तन अर्थात घटना या बढ़ना मूल्य के आनुपातिक हो। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु का मूल्य दुगुना होने पर मांग आधी अथवा मूल्य आधे रहने पर मांग दुगुनी हो।
ये नियम तो केवल मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा बताता है। अब हम मांग के नियम की कुछ मान्यताएं पढ़ेंगे, अर्थात इन मान्यताओं के अंतर्गत ही लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, अन्यथा नहीं। मांग के नियम की मान्यताएं इस प्रकार से है। पहला, उपभोक्ता की आय यथावत रहे। दूसरा, उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव एवं रुचि अपरिवर्तित रहे। अगला, संबंधित वस्तुओं के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका न हो। वस्तु विशेष की कीमत अर्थात वस्तु विशेष की किस्म समान हो। वस्तु की कोई नई प्रतिस्थापन वस्तु न हो और वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो। इन सब मान्यताओं या शर्तों के पूरा होने पर ही मांग का नियम लागू होता है। अब हम मांग के नियम की व्याख्या करेंगे। मांग के नियम के आधार पर जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की मांग और वस्तु के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। इसी वजह से मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती है त्यों-त्यों मांग घटती जाती है। अर्थात कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मांग वक्र नीचे दाईं ओर गिरता हुआ क्यों होता है, या मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। इसके कुछ कारण हैं, जिनमें से पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। वस्तु की खरीद करते समय उपभोक्ता उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होता और ज्यों-ज्यों वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदी जाती है, उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अतः उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ तभी खरीदेगा जबकि उसकी कीमत में कमी हो। इस प्रकार अन्य बातों के समान रहने पर ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम इकाइयों की खरीद करता है, क्योंकि कम इकाइयों पर ही उसकी सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाती है। अतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है।
इसके प्रभाव के कारण मांग वक्र नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। अगला, प्रतिस्थापन प्रभाव। मूल्य और मांग में उल्टा संबंध प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं के समान रूप से की जा सकती है तो ऐसी वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, गेहूं और चावल। अतः जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के उपभोग को कम कर सस्ती वस्तु के उपभोग को बढ़ा देते हैं। अतः मूल्य बढ़ने पर पहली वस्तु की मांग कम होती है और इसी प्रकार अगर वह वस्तु सस्ती हो जाती है तथा प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य नहीं बदलता तो उपभोक्ता इस सस्ती वस्तु को दूसरी वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग करने लगते हैं और मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर होता है। अगला, आय प्रभाव। किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तनशील मांग पर दोहरे प्रभाव को जन्म देता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। किसी वस्तु के मूल्य में कमी से उपभोक्ता न केवल उस वस्तु की पहले जितनी मात्रा कम मुद्रा में क्रय कर सकेगा पर उस बचत से वह दूसरी वस्तुओं की मात्रा का उपभोग बढ़ाने के साथ पहली वस्तु पर भी वह बढ़ाकर अधिक मात्राएं खरीद सकता है। इस तरह की कीमत में कमी से वह वस्तु की अधिक इकाइयों की खरीद क्षमता को ही आय प्रभाव कहते हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि वास्तव में उपभोक्ता की आय में कमी के समान होती है। इस तरह कीमत में कमी वृद्धि से उत्पन्न आय प्रभाव के कारण कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि और कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी होती है और इसी कारण मांग रेखाएं नीचे बाएं से दाएं गिरती हुई होती है। मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ क्यों होता है, इस संबंध में हम आगे यह भी पढ़ सकते हैं कि घटते मूल्य नए क्रेताओं को आकर्षित कर मांग बढ़ाते हैं जबकि बढ़ते मूल्य क्रेताओं की संख्या कम कर मांग घटाते हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो जो उपभोक्ता अपनी सीमित आय के कारण ऊंचे मूल्य पर वस्तु के उपभोग से वंचित रहते थे